हाय एवरीवन। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस शुरू करने जा रहे हैं हम कैपकट मोबाइल वीडियो एडिटिंग कोर्स। आज से आपको हर चीज़ वो सिखाऊंगा जो एक बिगिनर लेवल से लेके प्रो लेवल तक हर बंदे की, हर वीडियो एडिटर की ज़रूरत है। तो मोबाइल में हम कैपकट को यूज़ करते हुए एक कंप्लीट कोर्स आपको बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। आपने कोई भी इसकी वीडियो स्किप नहीं करनी है, मुकम्मल आपने वीडियोज़ देखनी है। और आपको मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि जब आप ये सीरीज़ मुकम्मल कर लोगे, ये कोर्स मुकम्मल कर लोगे, तो आप मोबाइल से भी अच्छी वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। अगर आपके पास पीसी अवेलेबल नहीं है तो कोई मसला नहीं, या मोबाइल को यूज़ करके भी अच्छी वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। मैंने आपको पहले कोर्स प्रोवाइड किया कैपकट पीसी पे। मैंने आपको 25+ वीडियोज़ दी, जिसमें मैंने आपको हर चीज़ कवर करवाई, A to Z हर चीज़ बताई जो एक वीडियो एडिटर को चाहिए होती है। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं मोबाइल वीडियो एडिटिंग कोर्स। तो आज की ये पहली वीडियो है। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिंपल चीज़ें सिखाऊंगा। बेसिक इंटरफेस क्या है, कैपकट को यूज़ करने से पहले, कोई भी चीज़ इस्तेमाल करने से पहले हमें उसके स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ है, ये क्यों इस जगह पे पड़ी हुई है, ये सारी चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम टूल्स का इंट्रो करेंगे। किस तरह आप टूल्स का इंट्रोडक्शन दूंगा मैं आपको, किस तरह टूल्स को आपने यूज़ करना है, हर चीज़ आपको ये बताऊंगा। तो सबसे पहली वीडियो में आपको इंटरफेस और प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना सिखाऊंगा कि आपने किस तरह कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। तो भाई शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। उससे पहले भाई के चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो एंड लेट्स बिगिन दिस वीडियो। हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं। सबसे पहले अपने ऐप स्टोर या प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है ताकि आप कैपकट को डाउनलोड कर सकें। इधर आपने सर्च बार में लिखना है कैपकट। आपको कैपकट का ऑफिशियल ऐप देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आपने कैपकट को डाउनलोड कर लेना है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया तो मैं इधर से कैपकट को ओपन कर लूँगा। कैपकट को हमने ओपन कर लिया है। कैपकट को ओपन करने के बाद आपके सामने ये कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा, जहाँ आपको न्यू प्रोजेक्ट का बटन देखने को मिलेगा। नीचे आपको डिफरेंट टूल्स जो कि कैपकट हमें प्रोवाइड करता है वो हमें देखने को मिल सकते हैं। एक ये जो वीडियोस की लाइन है, ये आपके पास्ट में जो आपने प्रोजेक्ट किए होंगे वो आपके इधर ऑटो सेव पड़े होंगे। नीचे आप थोड़ा सा देखेंगे तो ऑटो कट, रीटच, स्पेस, ऑटो इनहेंस, ये डिफरेंट टूल्स हैं जिन्हें हम आने वाली वीडियोस में तफसील के साथ समझेंगे। ठीक है, नीचे आपको ऑल टूल्स पे आपने क्लिक करना है। इधर आपको आपके टूल्स देखने को मिल जाएंगे, सब टूल्स जो हमें कैपकट ने प्रोवाइड किए हुए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे स्पेस वाला ऑप्शन हमारे क्या काम आ सकता है। स्पेस वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये जो स्पेस, इस पे क्लिक करनी है आपने। इधर आपको एक स्टोरेज मिलती है जहां आप अपने प्रोजेक्ट को अपलोड कर सकते हैं। तो नीचे आपको टेम्पलेट, प्रोजेक्ट और मी वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है। आपने मी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इधर आपने इसकी सेटिंग पे क्लिक करना है, ऊपर जो बनी हुई है ये नोटिफिकेशन के साथ। इधर आपने ऐप लैंग्वेज पे क्लिक करना है और अपनी जो रीजन के मुताबिक लैंग्वेज आपने सिलेक्ट कर लेनी है। लैंग्वेज आपने अपनी सेट कर ली। अब आपने क्या करना है, नीचे टेम्पलेट वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। इधर आपको डिफरेंट टेम्पलेट्स देखने को मिल सकते हैं। इसमें आपने सिर्फ अपनी वीडियोस ऐड करनी होती है या पिक्चर ऐड करनी होती है, तो ये ऑटो इफ़ेक्ट लग जाते हैं और आपको आपकी वीडियो मिल जाती है। आप इसको एक्सपोर्ट करके एंजॉय कर सकते हैं। तो नीचे आपने प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इधर आपको आपके प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे। ऊपर स्पेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इधर आपको आपके प्रोजेक्ट जो आपने स्पेस में अपलोड किए होंगे वो देखने को मिलेंगे। ऊपर अब आपने मीडिया वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। मीडिया वाले ऑप्शन पे आपको आपकी जो गैलरी में पिक्चर पड़ी होंगी वो देखने को मिलेंगी। ट्रैश वाले ऑप्शन में आपने जो प्रोजेक्ट डिलीट किए होंगे वो इधर पड़े होंगे। ठीक है, आपने एडिट वाले ऑप्शन पे आ जाना है। इधर आपने अपने न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, तो आपने न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, इधर आपने न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक किया। ऊपर आपको तीन चीज़ें देखने को मिला, रीसेंट, इधर आपको स्पेस वाला ऑप्शन है दरमियान में, और साइड में लाइब्रेरी वाला ऑप्शन है। आपने लाइब्रेरी में कैपकट की तरफ से जो आपको वीडियोस क्लिप मिले होंगे वो आप इधर ऐड कर सकते हैं। अब हमने इधर रिसेंट में से अपने क्लिप्स को ऐड करना है। तो आपने अगर मल्टीपल क्लिप ऐड करने हैं तो आपने 1, 2, 3, 4 जितने भी आपने क्लिप ऐड करने हैं उस पर आपने क्लिक करके उनको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप एक ही क्लिप ऐड करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, दूसरे क्लिप को डिसलेक्ट करके एक ही क्लिप को सिलेक्ट करना है और इसे आपने लॉन्ग प्रेस करना है। नीचे आपको ट्रिम वाला ऑप्शन दिखाई देगा। इसका क्या काम है अभी पता चल जाता है। आपने ट्रिम वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करना है, इधर से आपने अपनी क्लिप में से जितना पार्ट आपको चाहिए होगा उतना आप पार्ट इधर से सिर्फ इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको प्रोजेक्ट में लेके जाना है जो आपने अपना
क्लिप उसको आप इधर ही ट्रिम कर सकते हैं। टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपका जो क्लिप है वो कैपकट में इंपोर्ट हो जाएगा और आपकी टाइमलाइन पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड पे जाना है, एंड पे आपको कैपकट का लोगो शो होगा, इसको आपने प्रेस करके नीचे डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके डिलीट कर देना है। इस तरह आप अपने क्लिप को कैपकट में इंपोर्ट कर सकते हैं, अपना न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। ये थी हमारे कोर्स की पहली वीडियो जिसमें हमने आपको सिखाया कि आप किस तरह अपने कैपकट मोबाइल में क्लिप को इंपोर्ट कर सकते हैं और मुख्तलिफ टूल्स के बारे में बताया। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।